हेलो स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने रैखिक समीकरण के कुछ आयु के क्वेश्चंस देखे थे। आज जो है हम उसी ही यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे वो है, पहला क्वेश्चन बोलता है पिता और उसके पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 17:7। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आपको क्वेश्चन पे कि 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 3:1। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? आपको ऑप्शन दिया है 64 वर्ष, 51 वर्ष, 48 वर्ष, और आपका ऑप्शन डी था निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बोलता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो हम क्या करते हैं, कोई एक चीज को x मान लेते हैं और उसके बाद क्या करें, ये जो ऑप्शंस है उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें कि ये जो सारे इसमें जो बोला गया है उस चीज को, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही इसमें पुट हो रहा है या फिर सही उसमें जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन लेके चले, ठीक है, 64 को करके सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 64 है, अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या बोला है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। तो मान लेते हैं, और इसमें जो वर्तमान आयु पूछा है तो पिता की आयु हमने कितनी मान ली, पिता की आयु हमने 64 वर्ष मानी। ठीक है, तो हमको पुत्र की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पुत्र की आयु को x मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन पे, देखिए कि कितना है इन दोनों का अनुपात, 17:7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 64:x किसके बराबर होगा, 17:7 के। तो यहाँ पर जो है आपको पुत्र की आयु का अंदाजा हो जाएगा, फिर पुत्र की आयु आप यहाँ पर से निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका x का वैल्यू है वो कितना आएगा, कुछ आएगा 2.59 समथिंग कुछ। ठीक है, इतना कुछ आएगा। उसके बाद क्या बोला है, सॉरी, ये जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, x को सॉल्व करेंगे, अगर ये वैल्यू पुट करके आप x को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका x का वैल्यू 56.59। ठीक है, अब क्या बोला है, आपको बोला है आगे 6 वर्ष पहले। जब भी पहले बोलता है तो हमको क्या करना पड़ता है, जो अभी उसका वर्तमान आयु है उससे 6 घटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 में से 6 घटा के देखा कितना आया। ठीक है, और जो पुत्र की आयु थी उस कितना निकली हमारी, 26.59। इसमें से 6 घटा दिया तो कितना आना चाहिए, आपको बोला है 3:1 आना चाहिए। लेकिन जब आप इतने पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, 2:5:6। ठीक है, तो ये क्या बराबर है 3:1 के, नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, ये मैंने डायरेक्ट बताया, आप इसको सॉल्व करिएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन लेके देखेंगे, 51 वर्ष को। ठीक है, तो जब हम 51 वर्ष लेके देखेंगे और पुत्र की आयु माना हमने x वर्ष। ठीक है, तो क्या बोला है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना बोला है, 51 वर्ष, और x वर्ष का अनुपात है 17:7। ठीक है, जब यहाँ पर से हम x निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा कुछ 27 करके कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 6 वर्ष पहले वाले में, 6 वर्ष पहले में, ठीक है, तो क्या होगा, 51 में से 6 हमने माइनस किया और 27 में से 6। ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए, 3:1। तो जब आप इतना पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3:1। तो ये क्या है, आपका सही आंसर है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बताया क्योंकि पिछले क्वेश्चन पे मैं इसको पूरा सॉल्व करके बता चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आयु का।
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या से 5 गुने से बढ़ाने पर वो कितना हो रही है, 49 हो रही है। ठीक है, उसके बाद बोला है दूसरी संख्या को दुगुना बढ़ाने पर पहली संख्या के 5 गुने से 1 अधिक हो रही है, तो संख्याएं क्या होगी। तो इसमें जो आपको दिया गया ऑप्शन है कुछ इस तरीके से है, 6 4 5 6 2 3 3 8। ठीक, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनेगा। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको जो पहला कंडीशन दिया गया है, किसी संख्या को दो संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या क्या है आपकी, पहली संख्या है आपकी x, ठीक, दूसरी संख्या है y। ठीक, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको कि किसी संख्या के 3 गुने को दूसरी संख्या के 5 गुने से बढ़ाने पर, तो पहली संख्या को अगर हम 3 गुना बढ़ाएं तो पांचवी संख्या जो है वो दूसरी संख्या और 5 गुना बढ़ाएं, इन दोनों का जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, 49 आता है। ये बोलता है आपका पहला लाइन। ठीक है, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, लेकिन दूसरी संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या क्या है हमारा 2 y, तो इसका दुगुना मतलब 2y। ठीक है, क्या हो रहा है, पहली संख्या के 5 गुने से, पहली संख्या के 5 गुने से 1 अधिक है। ठीक, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5x, ये माइनस में आएगा, ठीक, प्लस 2y 1। तो ये आपका क्या हो गया, 2 समीकरण हो गए। अब ये 2 समीकरण से आपको x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको दोनों संख्याओं को निकालने बोला है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं को किसी भी एक विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 5 का गुणन कर रहे हैं और समीकरण 2 में 3 का गुणनफल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए क्या होगा, जब इसको अगर हम करेंगे, ठीक, तो 5 गुणित 3x प्लस 5y 49। ठीक है, इसको अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, ये 15x प्लस 25y, और जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 5। ठीक, ये आपका हो गया तीसरा इक्वेशन। अब जब बोला है 2 में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया आपने, 2 का मल्टीप्लाई किया, सॉरी 2 का गुणनफल किया किसके साथ, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -15x, और ये कितना हो जाएगा, 6y इज इक्वल्स टू 3। ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन। आप क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, 15x था आपका और 25y कितना था, 2 4 5 के बराबर। ठीक है, नीचे में कितना था, -15x। तो यहाँ पर घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं, जोड़ने पे ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक, ये हो गया 6y और ये कितना हो गया आपका 3। इसको जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, 31y, और जब इसको जोड़ेंगे 245 में 3 तो कितना आएगा, 248। तो क्या करेंगे, 248 बटा 31, तो y का वैल्यू कितना आएगा, आपका y का वैल्यू आएगा 8। ठीक है, तो आपको यहाँ पर से क्या पता चल गया, दूसरी संख्या क्या है, 8। ठीक है, अब इस y का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन पे पुट कर सकते हो। मान लेते हैं हम इस इक्वेशन पे पुट किया, ठीक है, जो इसको इधर समझ लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, -5 गुणित 8 प्लस 2y बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ये 2y इज इक्वल्स टू 1, और क्या हो जाएगा, ये इसको इधर अगर हम ट्रांसफर कर दें तो 40 और 1 41, तो क्या हो जाएगा, 2y
ओके सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर आ गया हमारा y का वैल्यू। अब वो y के वैल्यू को हम इन दोनों ही इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा, y का वैल्यू। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं y का वैल्यू तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए -5x प्लस 2 गुणित 8 बराबर 1, तो ये क्या हो गया -5x, और ये क्या हो गया 16, इधर इधर आ गया, पक्षांतर हुआ, ये कितना हो गया -5x, और ये कितना हो जाएगा 15, है ना, और ये 0। अब क्या हो गया 5x क्या होगा 15/5, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जिसमें आपको 8 और 3 दिया है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का योग कितना है 200 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 8 अधिक है तो पहली संख्या क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या जब भी आता है तो आप क्या लिखोगे, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हम मान लेते हैं x है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है आपकी y। ठीक है, तो आपको पहले में ही क्या बोला है, दोनों का योग 20 है, सॉरी 200 है, दोनों का योग है 200, लेकिन आपको क्या बोला है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुने से 8 अधिक है। मतलब क्या बोल रहा है आपको, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 8 अधिक है, मतलब आपको डायरेक्ट x का वैल्यू दे दिया है। आप इसी को अगर आप x की जगह रखो तो क्या हो जाएगा 3y धन 8y, कितना हो गया 200। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 8, अगर हम इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो कितना हो गया 200। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -192, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 192/4। 192/4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16 इसको दिया 3 तो कितना हो गया 49। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, दूसरी संख्या आ गई। अब आपको क्या बोला है, जो ये इक्वेशन दिया है अगर आप इसमें पुट कर दो तो आपको क्या पता चलेगी, पहली संख्या। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है आपको, 3 गुणित कितना हो गया 49 प्लस 8, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 144 धन 8, तो ये आपका आंसर कुछ आएगा 152। ठीक है, तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा 152। ठीक है, और आपका y का वैल्यू कितना आ गया 49। ठीक है, x का वैल्यू आया 152 और y का वैल्यू आया आपका 49। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने लगभग सारे ही टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इसके अलावा भी और क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। साथ ही साथ अगर इसमें कहीं पर भी आप फंसते हैं तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू।